नमस्कार साथियों, आज हम रुचिरा भाग 2 से 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है विश्व के प्रति भाईचारा। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे अर्थात उत्सव में, व्यसने अर्थात दुख में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र संकट में, और दैनंदिन व्यवहारे अर्थात दैनिक व्यवहार में यह सहायताम करोति जो सहायता करता है, सह बंधु भवति वही मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सब जगह इस प्रकार का भाव होगा तदा विश्वबंधुत्वं संभवति, तब जो है विश्व में भाईचारा संभव होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति। लेकिन आज पूरे संसार में कलह, अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के दुखों को अपना नहीं समझते हैं। अपि च सर्वथा समर्था देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और समर्थ देश, शक्तिशाली देश शक्तिहीन या असमर्थशाली देशों के प्रति अनादर के भाव से देखते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य। संसार में सब जगह द्वेष, शत्रुता, हिंसा भावना दृश्यते। संसार में सब जगह विद्वेष, शत्रुता और हिंसा का भाव दिखाई देता है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इससे देशों का विकास भी बाधित होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह अत्यधिक आवश्यक है कि एक देश अपरेण देशेन दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन साफ हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। संसार में लोगों में यह भावना अति आवश्यक है। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः उससे विकसित यानी विकासशील और अविकासशील देशों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग यानी एक अच्छी जो है कि स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मित्रता के भाव से और संयोगेन और एक दूसरे के सहयोग से समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। समृद्धि अर्थात उन्नति को प्राप्त करने में सफल होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी और समान रूप से जो है कि पड़ता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। और प्रकृति भी सबके साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः उससे हम सबको भी सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय। हम सबको भी हमारे द्वारा भी सर्वैः परस्परम सब लोगों को परस्पर वैर भाव विरोध का भाव त्याग करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम परस्पर भाईचारे संसार में विश्व में परस्पर
विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए सबके मन में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा है, यह पराया है, ऐसे सोच निम्न हृदय वाले, छोटे विचार वाले व्यक्तियों की होती है। उदार चरिता नाम तो, उदार यानी कि सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार व्यक्ति के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। यह मेरा है, ये उसका है, इस प्रकार की सोच क्षुद्र हृदय वालों की, निम्न हृदय वालों की होती है। विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरा जो है कि ब्रह्मांड, पूरा जो है कि संसार ही परिवार के समान होता है। धन्यवाद। आइए पाठ का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वं विश्वसन्ति उपेक्षा भावं विद्वेषस्य ध्यातव्यं दुःखभाक् प्रदर्शयन्ति। दूसरा प्रश्न, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखना है। स्वकीयम, स्वकीयम अर्थात आत्मानम। अवरुद्धः बाधितः। कुटुंबम परिवारम, परिवारः। अन्यस्य अपरस्य। अपहाय त्यक्त्वा। समृद्धं संपूर्णं। कष्टं दुःखं, कष्टं दुःखं निखिले संपूर्णे। स्वकीयं परकीयं अवरुद्धः बाधितः कुटुंबम आत्मानं अन्यस्य परस्य अपहाय त्यक्त्वा समृद्धः संपन्नः कष्टं दुःखं निखिले निखिले संपूर्णे। रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को सही करके लिखना है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, अर्थात इसकी जगह कंदुकात की जगह कंदुकेन, कंदुकेन क्रीडन्ति। ते बालिका मधुरम गायन्ति। ते बालिका, ते की जगह होगा ताः, ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अहम पुस्तकालयेन की जगह होगा पुस्तकालयात्। अहम पुस्तकालयात् पुस्तकम आनयामि। नेक्स्ट है घ। त्वम किम नाम। त्वम की जगह होगा तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः की जगह होगा गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से विलोम पद चुनकर आपको लिखना है। शत्रुतायाः मित्रतायाः। पुरा अधुना। मानवा दानवा। उदारचरितानां लघुचेतसां। सुखिनः दुखिनः। अपहाय गृहीत्वा। कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्तिं योजयित्वा
रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, कोष्टक से जो है कि सही जो है कि विभक्तियों को जो है कि कोष्टक से जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनसे जो है कि उनमें सही विभक्तियों को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उभयतः, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती तो विद्यालयम। ठीक जिस प्रकार से यहाँ उभयतः के योग में द्वितीय हुई तो इसमें भी द्वितीय होगी तो बनेगा कृष्णम, कृष्णम उभयतः। क्या बनेगा? कृष्णम उभयतः, कृष्णम उभयतः। ये इसका जो है कि कृष्णम उभयतः, कृष्णम उभयतः। नेक्स्ट, परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो बन गया ग्रामम। तो यहाँ परितः के योग में द्वितीय विभक्ति है तो बनेगा मंदिरम, मंदिरम, मंदिरम। ठीक, यहाँ सूर्य नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो सूर्याय की, यहाँ सूर्याय हुआ। ठीक इसी प्रकार से नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी तो गुरु, गुरु का बनेगा गुरवी, गुरवी, गुरवी। ठीक, नेक्स्ट, वृक्षस्य ऊपरी खगाः, खगा। ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है तो यहाँ वृक्ष में जो है कि षष्ठी विभक्ति हुई। उसी प्रकार से ऊपरी के योग में षष्ठी है तो अश्व का बन जाएगा अश्वस्य, 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 अश्वस्य। तो ये जो है कि रूप सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको कोष्टक से सही जो है कि विभक्ति चुनकर जो है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो इसका सही आंसर होगा हरये। नेक्स्ट है, परिता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो जो है कि यहाँ पे होगा ग्रामम। नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो यहाँ पे आएगा अम्बाये। नेक्स्ट, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होगी तो यहाँ पे आएगा मंचस्य। और उभयतः पुत्रोस्तः, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो पितरम। अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।